हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रैपिडो को लेकर के। रैपिडो का जो रेट कार्ड है, जो कमीशन बेसिस है, जो प्राइस सोर्स मॉडल पे का जो कमीशन था वो निकल के आ चुका है, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं और आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूं, क्योंकि काफ़ी सारे भाइयों को ये चीज़ के बारे में मालूम भी हो गया होगा, लेकिन किसी को भी नहीं मालूम हुआ होगा जो कि मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। उनको भी मैं सोचा बता दूँ ताकि उनको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों, आज का वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जो रैपिडो का जो कमीशन बेसिस सोर्स मॉडल था उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी आ चुकी है, क्योंकि मैंने अपने मोबाइल के अंदर रैपिडो की एप्लीकेशन को डाउनलोड किया था, उसमें नंबर डाला, ओटीपी लिया, उसके बाद स्क्रीन ऐसे ही छोड़ दिया था। मुझे ये जानना था रैपिडो की कोई कॉल बैक आती है कि नहीं आती है। फाइनली रैपिडो की कॉल बैक आ गई और मैंने ये सब किया था एक इन्फॉर्मेशन जेन्युइन लेने के लिए, क्योंकि सुनी हुई चीज़ें बहुत डिफरेंटली होती हैं। किसी ने सुना दी, उसने किसी ने सुना दी, लेकिन मैं चाह रहा था कोई कंपनी कॉल करती है कि नहीं करती है, एक वो चीज़, और दूसरी जो कंपनी की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो एक चीज़। यहाँ पर मुझे दो चीज़ें समझ में नहीं आई। एक तो कमीशन बेसिस वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो तो मुझे समझ में आ गई, लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर गई। वो भी मैं आगे चल के आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कौन सी कन्फ्यूजन है, और आप भी इस चीज़ को लेकर के अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना है वहाँ पर। तो सबसे पहले ये कमीशन बेसिस वाली जो पॉलिसी है ना, वो चीज़ जान लीजिए, ताकि आपको यहाँ पर अगर अपनी गाड़ी को अटैचमेंट कर रहे हैं रैपिडो के अंदर तो आपको वो चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहले जो कमीशन बेसिस वाला जो सोर्स मॉडल है ना, उसके अंदर ऑल ओवर इंडिया के अंदर एक ही कमीशन पेड रखा गया है, जिसका 500 + 90 GST, मतलब 590 रुपये का पे करने के बाद आपको 10,000 का बिजनेस देगी रैपिडो गारंटी के साथ। लेकिन जैसे ही आप न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे अपनी गाड़ी का, ड्राइवर का, उस वक्त आपको फर्स्ट टाइम कोई कमीशन पेड नहीं करना है। 590 + GST, वो जो 90 + GST करा है ना, 590 रुपये, वो आपको पे नहीं करने हैं। जैसे ही अपनी गाड़ी को अटैचमेंट कर रहे हैं और प्रोसेस कर रहे हैं, उसके बाद आप 10,000 रुपये का काम करेंगे, 10,000 का काम करेंगे विदाउट कमीशन। 10,000 रुपये का काम आपके लिए बिल्कुल फ्री है। ये चीज़ मुझे कंपनी ने बोली, ठीक है। अब जैसे ही आपके 10,000 काउंट डाउन पूरा हो जाता है, वो जो काउंटिंग थी कंप्लीट हो गई, उसके बाद आप जब दोबारा से आपकी काउंटिंग स्टार्ट होगी, तब आपको 500 + 90 रुपीज़ GST आपको पे करना होगा। उसके बाद आप 10,000 रुपये का काम करेंगे। ये पॉलिसी पूरे जहाँ रैपिडो की एक्टिविटी हो चुकी है, जहाँ गाड़ियाँ एक ऑलरेडी चल रही हैं, एक्टिवेट हो चुकी है, लॉन्च हो चुकी है, वहाँ पर पूरी इंडिया के अंदर एक ही प्राइस रखा गया, एक ही पॉलिसी है। कमीशन बेसिस और प्राइस बेसिस दोनों का एक ही टर्म एंड कंडीशन है, सभी जगह सभी के लिए, चाहे जिसके पास 1 गाड़ी हो, 10 गाड़ी हो, 50 गाड़ी हो, किसके लिए हो। इसके बारे में ये चीज़ क्यों रखी गई है, क्योंकि 590 पे करने के बाद अगर 10,000 रुपये का कोई कंपनी बेसिस पे प्राइस दे रही है, पैसे दे रही है, तो यहाँ पर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा सोचने में, लेकिन बहुत अच्छा है 500। क्योंकि ओला और उबर के अंदर हम देखते हैं बाकी की जो कैब रीडर कंपनियां हैं वो हर बुकिंग के ऊपर कमीशन काटती हैं। जैसे अगर आउट इंजन की जो बुकिंग काम करते हैं ना, उनको 250 रुपये से लेकर के 2,000, मतलब 2,000, 500, 600, 1,000, 800, 1,200, 1,500, 1,600, इस टाइप का कमीशन आता है हर बुकिंग के डिस्टेंस के हिसाब से जो आउट इंजन में काम करते हैं। ओला उबर का दोनों का साथ मैक्सिमम 500-600 से स्टार्टिंग होती है, इससे कम है नहीं। छोटी रेंज की बुकिंग है उसके अंदर 200-250 स्टार्टिंग प्राइस है कमीशन बेसिस की। अगर मैं बड़ौदा से अहमदाबाद जाता हूं तो ओला का उबर का 500 रुपये से मैक्सिमम कमीशन होता है। वही बुकिंग अगर राउंड ट्रिप में जाती है तो 600 रुपये, 650 रुपये का कमीशन आता है। एक 80 से 100 किलोमीटर की बुकिंग अगर उबर की अगर प्राइस ले रहा है 2300, सीडान की बुकिंग आ रही है तो मैक्सिमम 600 रुपये का उसका कमीशन होता है एक ही बुकिंग पे। तो ओला और उबर को हम 600 रुपये कमीशन पेड करते हैं, वहाँ जाकर हमको मिलते हैं 1,600 रुपये करीब एक ही बुकिंग के अंदर। मुझे एक बड़ौदा से अहमदाबाद अगर सीडन की बुकिंग आ रही है तो मुझे पेड मिलते हैं 1,600-1,700 रुपये, और
कमीशन काट उसका कमीशन माइनस हो जाता है 500 से 600 रुपये एक ही बुकिंग के अंदर। लेकिन रैपिडो के अंदर आपको ये चीज़ नहीं करनी है। सिर्फ 590 रुपये पे करने के बाद आपसे कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मुझे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज करती है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के पहले में बताया कि सबसे ज़्यादा मुझे जो कन्फ्यूजन हो रही है वो आप लोगों से एक राय मांगूंगा। और एक डेस्टिनेशन के हिसाब से आप जो ट्रिप करते हैं ओला और उबर के अंदर लोकल प्राइस में, जैसे किसी ने बंदे ने स्टार्ट किया लोकल में काम कर रहे हैं, ओला हमें 300 रुपये दे रही है, उबर भी हमें 300 रुपये दे रही है एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पे ड्रॉप करने के। तो वहाँ पर अगर रैपिडो हमें 250 रुपये देगी तो हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म पे काम करना सही नहीं है मेरे हिसाब से। अगर इसी पोजीशन पे 300 रुपये ओला उबर दे रही है और रैपिडो हमको 320 या 350 दे रही है, तब तो हमारे लिए प्राइस बेसिस अच्छा रहेगा इस कमीशन बेसिस पे। आप समझ रहे ना, ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आपको समझना है। अगर ये चीज़ है जहाँ पर ऑलरेडी चल रही है, दिल्ली है, हैदराबाद में कोई लोग अगर काम कर रहे हैं, उनको ऐसा ट्रिप उन्होंने किया हुआ है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, अपनी राय जरूर रखेंगे। अगर इस बेसिस पे अगर वहाँ पर आपको 300 ओला उबर दे रही है और वहाँ पर आपको रैपिडो 250 दे रही है, तो मैं समझूंगा इस प्लेटफॉर्म में काम करना सही नहीं रहेगा आपके लिए। क्यों? आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे, वो ऐसा हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पर आपको ओला उबर में काम कर रहे हैं, कमीशन कटने के बाद आपको 300 मिल रहा है, और जहाँ पर कमीशन आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं वहाँ पर आपको 250 मिल रहा है। तो मतलब 50 रुपये का आपका लॉस हर बुकिंग पे हो रहा है। मैंने ये चीज़ कंपनी के कॉलर से जब पूछी ना, तो बोले इस बारे में हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है फेयर रिलेटेड। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं अगर आप लोगों में से बहुत सारे काम कर रहे हैं तो किसी ने ट्रिप तो किया ही होगा, और दिल्ली जैसे शहरों के अंदर, हैदराबाद में ऑलरेडी ये चल रही है, तो आप में से भी बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काम किया होगा। एक दो चार ट्रिप तो काम किया ही होगा। 1000-1200-1500 का लोग दिल्ली के अंदर 1500-2000 काम कर ही रहे हैं, रैपिडो के अंदर भी 1000-1200-1500 का निकाल रहे हैं। लेकिन ट्रिप बेसिस पे क्या आपने कभी इस जगह से दूसरी जगह पर ड्रॉप उठाया है, और वहाँ पर आपको जो प्राइस रेट मिल रहा है, फेयर रेट मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है? अगर यहाँ पर भी आप कोई गलती कर देंगे ना, यहाँ से स्टार्टिंग में जैसे कि आपने एंड ड्राइव में की थी, जो पहले बुकिंग अच्छी आ रही थी, बाद में और फेयर कम हो गया, तो इसमें इन फ्यूचर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम उठानी पड़ेगी। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, अगर आपको ओला से उबर से 10, 20, 25, 50 ज़्यादा मिल रहे हैं, या फिर आपको उसके बराबर फेयर मिल रहा है, तब तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है रैपिडो। लेकिन अगर आपको ओला उबर 300 रुपये दे रहा है, वहाँ पर आपको रैपिडो अगर 250 रुपये दे रहा है, या 260 दे रहा है, या फिर उससे कम पैसा दे रहा है ना, वहाँ पर मैं सोचूंगा उन लोगों के लिए काम करना सही है जिनके लिए आइडिया बंद हो गई, उनके पास दूसरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, वो कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास प्लेटफॉर्म है ऑलरेडी, वो उनके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए ओला उबर बंद है। लेकिन जिसके पास ओला उबर चालू है, वो तो बंदे को रैपिडो के अंदर काम करना सही नहीं होगा। यहाँ पर एक चीज़ आपको कंफर्म कर लेनी है, जब भी आप स्टार्टिंग में अपनी गाड़ी को अटैच कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपको 10,000 का जो काम करने का बोनस पॉइंट मिलेगा ना, उसी के अंदर आपको सारी चीज़ें समझ लेनी है और उसके बारे में जान लेना है कि ये प्लेटफॉर्म पे रैपिडो के अंदर हम अपनी गाड़ी दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये प्राइस फेयर रिलेटेड सही है, फेयर मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, क्या हमारा जो फेयर कम हो रहा है वो सही है क्या गलत है, उस पर हम डिसाइड कर सकते हैं। वो 10,000 रुपये में जो बोनस पॉइंट के तरफ के हमको काम मिलेगा उसके लिए, विदाउट कमीशन में। आई होप आज की वीडियो के अंदर कुछ कन्फ्यूजन रह गया है। मुझे तो कन्फ्यूजन है इसी चीज़ को लेकर के, आपको है क्या नहीं है, वो मुझे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दे देना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।